नमस्कार। आज हम जीएसटी संरचना योजना यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम इस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। सुनने में तो ये आता है कि ये छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स को आसान बनाने का एक तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कम कागजी काम, टैक्स की दरें भी कम है और रिटर्न भी रोज रोज नहीं तिमाही भरना होता है। हाँ, ये सब सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 के तहत है ना? जी बिल्कुल, सेक्शन 10 में ही इसके प्रावधान है। लेकिन ये जो जानकारी हमारे पास है उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कौन इसका फायदा उठा सकता है। क्या ये हर छोटे व्यापारी के लिए है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जानकारी के हिसाब से वो बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है। 1.5 करोड़, ओके। हाँ, और कुछ विशेष राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य या हिमाचल, उनके लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए है। अच्छा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो सप्लाई सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर कर सकते हैं। ओ, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, अगर कोई दूसरे राज्य में माल बेच रहा है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वो स्कीम से बाहर है। ये शायद ट्रैकिंग को आसान रखने के लिए होगा। हाँ, हो सकता है। इससे टैक्स क्रेडिट का हिसाब थोड़ा सीधा रहता है। और टैक्स रेट्स, वो तो सुना है काफी कम है इसमें। हाँ, वो तो है। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए सिर्फ 1% है उनके टर्नओवर का। सिर्फ 1%? जी, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। और वो रेस्टोरेंट्स जो शराब नहीं परोसते उनके लिए 5% है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी है क्या कुछ? उनके लिए कुछ शर्तों के साथ एक थोड़ी अलग स्कीम है, पर मुख्य फोकस यहाँ गुड्स पर है, मतलब सामान बेचने वालों पर। ये दरें तो वाकई काफी आकर्षक है, खासकर जब हम रेगुलर जीएसटी रेट्स देखते हैं। पर इसमें कुछ शर्तें या सीमाएं भी होंगी निश्चयी। स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा होता है। सबसे बड़ी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीमा है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, आईटीसी। आईटीसी मतलब ये कि जो व्यापारी ये स्कीम चुनते हैं वो अपनी खरीदारी पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकते। ओह। और इतना ही नहीं, वो अपने ग्राहकों से भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। उन्हें बिल पर साफ साफ लिखना होता है कि वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। अच्छा, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई देते होंगे? जी बिल्कुल, और उस पर लिखा होता है कि वो कॉम्पोजिशन डीलर है। तो ये आईटीसी वाली बात तो काफी बड़ी है, खासकर अगर उनके ग्राहक खुद रजिस्टर्ड व्यापारी हों जिन्हें आगे क्रेडिट चाहिए होता है। निश्चित रूप से ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाले सौदों के लिए इसे कम फायदेमंद बना देता है, क्योंकि खरीदने वाले को तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। सही बात है। और भी सीमाएं हैं, जैसे वो ऐसी चीजें नहीं बेच सकते जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं, जैसे शराब या पेट्रोल। और एक और बहुत बड़ी बात, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए माल नहीं बेच सकते, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे नहीं बेच सकते। अरे, ये तो आजकल बहुत आम है। छोटे व्यापारी भी तो ऑनलाइन जाते हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि ये ई-कॉमर्स वाली रोक कितनी बड़ी बाधा है? स्रोत सीधे तौर पर कोई आंकड़ा तो नहीं देते, पर ये साफ करते हैं कि ये एक चुनौती है। आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन बिक्री बहुत जरूरी हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो इस स्कीम को चुनने का मतलब है कि व्यापारी को टैक्स की आसानी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्तार, इन दोनों के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। समझ गया। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक दुविधा बन जाती है उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन कागजी काम तो कम हुआ ना। जैसे आपने कहा, तिमाही रिटर्न भरना है, वो CMP 08 फॉर्म है शायद। हाँ, तिमाही स्तर पर टैक्स जमा करने के लिए एक चालान कम स्टेटमेंट होता है, CMP 08, वो भरना होता है। तो ये तो आसान लगता है महीने महीने रिटर्न भरने से। हाँ, मासिक रिटर्न फाइलिंग से तो ये यकीनन आसान है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें साल में एक बार एक एनुअल रिटर्न GSTR 4 वो भी फाइल करना होता है। अच्छा, एक एनुअल रिटर्न भी है। जी, तो पूरी तरह से कागजी काम खत्म नहीं होता, बस थोड़ा कम हो जाता है। और अगर कोई गलती से चुन ले ये स्कीम, मान लीजिए वो योग्य नहीं था या बाद में टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया। हाँ, ये रिस्क है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें फिर सामान्य दर से पूरा जीएसटी देना पड़ सकता है, ब्याज और पेनाल्टी के साथ। बाप रे। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कभी भी रेगुलर स्कीम में वापस जा सकते हैं। इसका विकल्प हमेशा खुला रहता है। तो ऐसा लगता है कि ये स्कीम खास तौर पर उन छोटे बिजनेस के लिए है जिनका ग्राहक सीधे आम उपभोक्ता है, मतलब B2C। बिल्कुल। जिन्हें आईटीसी से कोई लेना देना नहीं और जो बस अपने शहर या राज्य में ही काम कर रहे हैं, जैसे छोटी किराना दुकान या कोई लोकल रेस्टोरेंट।
आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। उन्हीं के लिए ये सबसे ज्यादा फिट बैठती है, जिनका काम B2B है या जो अपने राज्य से बाहर जाना चाहते हैं या ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। हाँ, उन्हें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। ये ITC वाली बात और सप्लाई पर जो सीमाएं हैं, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम चीज़ों को आसान बनाने की एक कोशिश तो है, पर ये सबके लिए नहीं है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम टैक्स रेट और तिमाही पेमेंट ये सुनने में अच्छा लगता है, पर ITC छोड़ना और बिजनेस बढ़ाने पर कुछ रोके लगना, ये इसका दूसरा पहलू है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर वो असली सवाल खड़ा होता है जो हर छोटे व्यापारी को खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल? यही कि उनके बिजनेस के लिए अभी की जो प्रशासनिक सरलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, वो ज्यादा जरूरी है या फिर भविष्य में ग्रोथ की संभावना और ITC जैसे फायदे ज्यादा मायने रखते हैं। ये सिर्फ टैक्स का फैसला नहीं है, ये बिजनेस की पूरी रणनीति से जुड़ा सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज की इस चर्चा से उम्मीद है कि छोटे व्यापारियों को इस स्कीम को समझने में थोड़ी और मदद मिली होगी। जी, उम्मीद तो यही है।